श्री परमात्मने नमः। जीवन में सद्गुरु की अनिवार्यता क्यों है? देखिए, जब आपका जन्म हुआ तो प्रकृति ने आपको माता पिता विरासत में दिए, क्योंकि आदि शक्ति प्रकृति जानती है कि आपको किसी की ज़रूरत है, और माता पिता ने आपको उचित संस्कार दिए, शिक्षा दी, आपका लालन पालन किया। इसलिए प्राथमिक गुरु माता पिता होते हैं, जो पृथ्वी पर आपके अस्तित्व में अहम भूमिका निभाते हैं। फिर आप किसी स्कूल में पढ़ने जाते हो और वहाँ अलग अलग विषयों के गुरु होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ वगैरह। फिर आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो वहाँ प्रोफेसर होते हैं, वो आपको उच्चतम शिक्षा देते हैं। फिर आप एक नौकरी खोजते हो और एक जॉब करते हो, क्योंकि सांसारिक जीवन को जीने के लिए अर्थ चाहिए। लेकिन जब आप सांसारिक जीवन को जी रहे होते हैं और आप देखते हैं कि जीवन में दुख है, अशांति है, क्लेश है, पीड़ा है, तब आप शांति की दिशा में काम करना चाहते हैं और सद्गुरु, गुरु या योगेश्वर, योग गुरु को खोजते हो। तो योग गुरु के माध्यम से आपको योग विद्या, अध्यात्म विद्या और साधना का ज्ञान होता है। और जब आप उस साधना पद्धति को करते हो तो आपको मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से आपके अंतःकरण में जो अज्ञान है, जो अविद्या है, मोह है, आसक्ति है, राग द्वेष है, काम क्रोध है, उससे आप ही नहीं, पूरा संसार, समस्त प्राणी आंतरिक पीड़ा वेदना अनुभव कर रहे हैं, सब दुख और पीड़ा भोग रहे हैं। और जब आप सद्गुरु की खोज करते हो तो उस अज्ञान से मुक्ति का मार्ग वो प्रशस्त करते हैं। जैसे तुलसीदास बाबा लिखते हैं, एक अविद्या अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पड़ा भवकूपा। एक रचई गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजवलता के। एक अविद्या है, अज्ञान है, मोह, जिससे मनुष्य संसार सागर में अशांति, दुख, पीड़ा भोग रहा है। दूसरी ब्रह्म विद्या है, एक रचई गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजवलता के। जो प्रभु से प्रेरित है, जो प्रकाश में है, जो चैतन्य बनाती है, जो चित्त को ब्रह्म में विलय करके परमात्मा स्वरूप या भगवत स्वरूप की प्राप्ति कराती है, जो जीव को परम शांति प्रदान करती है, वो ब्रह्म विद्या है। उस ब्रह्म विद्या के द्वारा विद्या का नाश करके जो अपने स्वरूप में स्थित है, वो जीवन मुक्त है। तो साधना को करने के लिए, साधना को सीखने के लिए गुरु की अनिवार्यता है। जैसे कि हम मैथमेटिकली कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो किताब से भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे योग्य टीचर से हम कई ट्रिप्स जान सकते हैं। एक सवाल को हल करने के कई तरीके, कई सूत्र मैथमेटिकली होते हैं। वैसे स्पिरिचुअल में कम समय में मोक्ष पाने के लिए भी कई तरीके होते हैं, जो एक योग्य सद्गुरु ही सिखा सकते हैं। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, या विद्या सब विमुक्त है। जो अध्यात्म विद्या है, योग विद्या है, वो इस जीव को भव सागर से, भव बंधनों से, माया से, अज्ञान से मुक्ति दिलाती है और मोक्ष की प्राप्ति कराती है। उस ब्रह्म विद्या की परिधि में चलना, ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर पराविज्ञान में प्रतिष्ठित होना और योग करते करते समाधि में अपने मन को परमात्मा में विलय कर देना ही ब्रह्म विद्या का महान फल है। वैसे ब्रह्म विद्या का महान फल परमात्मा स्वरूप, भगवत स्वरूप या मोक्ष की प्राप्ति है। तो योग साधना से आपको मोक्ष मुक्ति मिलती है। उसको करने के दो डायमेंशन है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग है योगेश्वर सद्गुरु या योग गुरु के प्रति समर्पित होकर उनके हिसाब से साधना करना, उनके सानिध्य में। और ज्ञान मार्ग है अपने से स्टडी करके, सीख के अपने से प्रैक्टिस करना।
दोनों ही स्थितियों में आपको श्रम और मेहनत करना ही होगा, क्योंकि परिश्रम पूर्वक साधना करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष ही सर्वोपरि है मानव जीवन में, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति से ही इस जीव के सारे दुखों का नाश होता है और इसे परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो हर जीव मनुष्य संसार में पीड़ित है, दुखी है, परेशान है। जिसके पास सब कुछ है वो भी परेशान है, जो गरीब है वो भी परेशान है, जिसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, पद प्रतिष्ठा है, वो भी। लेकिन जो समाधि को प्राप्त हो गए वो संत माया मुक्त परमहंस अपने स्वरूप में स्थित हैं, वो समस्त दुखों से मुक्त हैं। तो मुक्ति के लिए आपको व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। आपकी मेहनत, आपका श्रम आपको शांति देता है। समाज में मर्यादित जीवन जीने के लिए आप एक काम करके जी सकते हो। चित्त की शांति के लिए किसी गुरु से योग साधना को करिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाती है। आपकी मेहनत ही, आपका कर्म ही आपको सब कुछ देता है। ओम श्री परमात्मने नमः।